आज हम लोग प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, जिसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोरा किसको कहते हैं। तो ये डेफिनेशन से समझ में आ जा रहा होगा कि प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसे प्लांट जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ अपने आसपास देख लीजिए, आपके एरिया में जो प्लांट्स पाए जाएंगे उसको कहा जाएगा कि आपके एरिया का ये फ्लोरा है। यानी प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लोरा। फ्लोरा याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट फ्लोरा कैसे क्लियर हो। तो फ्लोरा फाउना में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि फ्लोरा पौधे के रेफरेंस में है कि एनिमल के रेफरेंस में। तो यहाँ आप देखेंगे फ्लोरा फ्लावर से रिलेटेड समझ में आ रहा है, फ्लोरा फ्लावर लगभग मिलता जुलता है। तो फ्लावर हमेशा प्लांट्स में होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट कि फ्लोरा पौधे के रेफरेंस में बात करने के लिए फ्लोरा वर्ड यूज किया गया है। यानी प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। ऐसे प्लांट जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। अब एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट है, डिसिडुअस है, अल्पाइन है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में जो भी पौधे पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। यानी फ्लोरा ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर डिसिडुअस फॉरेस्ट में जो भी पौधे पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, फ्लोरा ऑफ डिसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है। उसी प्रकार अल्पाइन फॉरेस्ट में जो पौधे पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, फ्लोरा ऑफ अल्पाइन फॉरेस्ट। और भी बहुत ओक है, फिर मैपल प्लांट है, या और भी पौधे हैं जो जहाँ पाए जाएंगे उनको उस जगह का फ्लोरा कहेंगे। कलेक्टिवली बोल देते हैं कि फ्लोरा ऑफ दिस रीजन, फ्लोरा ऑफ दिस दैट रीजन, इस टाइप से। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरा फ्लावर यानी प्लांट से रिलेटेड है। इसको और क्लियर कर लेते हैं। फ्लोरा फ्लावर मिलता जुलता है, और ये फ्लावर किस में होता है, प्लांट में होता है। तो अब इससे समझ में आ गया होगा कि फ्लावर जब आएगा तो उससे जुड़ा होगा फ्लोरा। यानी फ्लोरा पूछता है एग्जाम में तो आपको बताना है कि प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया को हम फ्लोरा कहेंगे। उसी प्रकार से फाउना आता है, तो फाउना भी एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी भी एरिया के जो एनिमल होते हैं उनको क्या बोलेंगे, फाउना बोलेंगे। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एनिमल पाया जाता है। यानी मान लीजिए कोई डिसिडुअस फॉरेस्ट है और वहाँ बहुत सारे एनिमल पाए जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी एनिमल पाए जाएंगे उनको फाउना कहेंगे। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई एरिया है वहाँ पे राइनो पाया जा रहा है, कोई एरिया जहाँ बाइसन पाए जा रहे हैं, कोई ऐसा एरिया जहाँ एलिफेंट पाए जा रहे हैं, फिर लायन पाया जा रहा है, रॉयल बंगाल टाइगर नाम ही पड़ गया रॉयल बंगाल टाइगर। तो नाम से ही समझ में आएगा कि बंगाल में जो फॉरेस्ट है उसमें जो टाइगर पाए जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं। तो ये उस एरिया का जो टाइगर है उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। यानी एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फाउना। यानी आप देख सकते हैं एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फाउना। अब इसमें सारे एग्जाम्पल आ गए, तो ये क्लियर हो गया होगा। यानी फ्लोरा फ्लावर से रिलेटेड है, फाउना किससे रिलेटेड है, एनिमल से। तो फ्लोरा फ्लावर से मिलता जुलता है, याद करने के लिए, जैसे कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं आपको। फ्लोरा फ्लावर से काफ़ी मिलता जुलता है, तो ये प्लांट से रिलेटेड है। यानी प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया को हम फ्लोरा कहेंगे। फिर एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहेंगे, फाउना कहेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं मोनोग्राफ। इसमें काफ़ी कभी कभी पूछता है, टर्म्स आता है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है उसका अगर जो सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसी को हम मोनोग्राफ करते हैं। और किसके रेफरेंस में करते हैं, यानी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टेक्सा और कैटेगरीज। यानी कोई एक कैटेगरी या एक टेक्सा के बारे में अगर जो किसी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं
तो उसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं, यानी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टेक्सा या कैटेगरी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोलेंगे। तो अब ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, इसको नोट कर लेंगे। यानी फ्लोरा क्या हो जाएगा, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, इसको नोट कर लेंगे। जैसे टेम्परेट है, अल्पाइन है, डिसिडुअस है, इस फॉरेस्ट में जितने पौधे पाए जाते हैं वहाँ के फ्लोरा ऑफ दैट फॉरेस्ट हो जाएगा। फिर फाउना क्या हो जाता है, यानी एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, फाउना बोलेंगे। फ्लोरा फाउना में यही अंतर होता है, फ्लोरा प्लांट्स के लिए होता है, यानी ये प्लांट्स के लिए होता है, यानी फ्लावर जिसमें पाया जाता है फ्लोरा फ्लावर, ये एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया होगा। यानी एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया नोन एज फाउना। जैसे आप देखते हैं बंगाल टाइगर है, राइनो है, एलिफेंट है, ये सब एग्जाम्पल इसमें दिए गए। अब तीसरा जो इसमें एक वर्ड है, टर्म है मोनोग्राफ, यानी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टेक्सा या और कैटेगरी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लेंगे। फिगर में देख सकते हैं